आज की रेसिपी कोई नई रेसिपी तो है नहीं, बल्कि ये तो हमारी नानी और दादी के टाइम की बहुत ही कीमती सौगात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो यकीनन आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। जब भी कुछ मीठा खाने को दिल करे तो हलवा खीर छोड़ें, बल्कि आप यही बनाकर खाएं, सेहत और मजा दोनों पाएं। बहुत ही हेल्थी रेसिपी है और जिस तरीके से आज मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी ना, तो यकीन माने जब आप खाएंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे आप छोटे छोटे मोती ही खा रहे हों। तो चलिए आइए गुड़ वाला दलिया या फिर मीठी लापसी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैं इस रेसिपी को पैन के अंदर ही बना लूंगी। अगर आप चाहें तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। फ्लेम को मैंने लो पर ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी घी 1 टेबलस्पून। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी सबसे पहले फूल मखाना। ये मैंने ले लिया है 1/2 कप। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी सा हो जाए। चलाते जाएंगे ताकि मखाने अच्छे तरीके से ना रोस्ट हो जाएं। मखाने जब थोड़े से भून जाएंगे तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी बादाम। ये मैंने तकरीबन 10-12 बादाम लेकर तो इनको मैंने इस तरह 3-3 4-4 टुकड़ों में काट लिए है। इनको हमने ऐड कर देना है। इनको भी हमने मखानों के साथ ही थोड़ा सा भून लेना है। अब यहाँ मेरे पास है काजू। ये मैंने ले लिए तकरीबन 10 काजू लिए थे तो मैंने स्लिट करके ना उनको 2-2 पीस उनके कर लिए हैं। इनको भी हमने ऐड कर लेना है और इनको भी हमने थोड़ा सा घी के अंदर भून लेना है। भून कर जब हम ड्राई नट्स डालते हैं ना किसी भी चीज़ के अंदर तो इनका टेस्ट बढ़ जाता है। फ्लेम को हमने लो पर ही रखना है। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ किशमिश, 1 टेबलस्पून जितनी होगी। इसको भी हमने ऐड कर लेना है। ये हमने बस 1 मिनट ही इसको भूनना है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर लेना है ताकि हमारे नट्स जल ना जाएं। सारे ही नट्स हमने प्लेट के अंदर निकाल लेने हैं। अब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के जितना घी मज़ीद ले लिया। फ्लेम को मैंने फिर से ऑन कर लिया लो पर। यहाँ पर मैंने छोटा सा टुकड़ा नारियल का लिया था तो उसको भी मैंने पतले पतले स्लाइसिस में काट लिया है। अब हमने ये नारियल के पीसेस भी ऐड कर लेने हैं। नारियल बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, अलग से ही हमने इसको भूनना है ताकि ये जलने ना पाए। अब तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने घी के अंदर नारियल को भी भून लिया है। अब जल्दी से हमने नारियल को निकाल लेना है, इसीलिए तो हमने इसको सेपरेटली भूना है ताकि ये जल ना जाए, नहीं तो फिर सारी रेसिपी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब सारे ड्राई नट्स हमने ठंडे कर लेने हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, एक बार पैन को साफ़ कर लेना है। टिश्यू पेपर मैंने ले लिया है ताकि ज़रा से भी कोई टुकड़े हैं ना ड्राई नट्स के वो सारे साफ़ हो जाएं। अब मैंने फिर से फ्लेम को ऑन कर लिया है लो पर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 1/4 कप जितना घी। आप इस रेसिपी को देसी घी के साथ भी बना सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तो यहाँ पर हमने फिर ले लिया है दलिया। इंग्लिश में इसे ब्रोकन व्हीट और लापसी के नाम से भी ये जाना जाता है। मेरे पास जो दलिया है वो घर की वॉश की हुई साफ सुथरी गंदम का है। अगर आप बाजार से लेंगे तो अच्छी तरह पहले आपने उसको साफ कर लेना है और वॉश कर लेना है, फिर बाद में आपने उसको भूनना है। ये मैंने ले लिया है 1 कप और मैंने ये थोड़ा मोटा दानेदार दलिया लिया है, बारीक दलिया नहीं लिया मैंने। अब हमने दलिये को अच्छे तरीके से भूनना है। पाकिस्तान में तो इसे दलिया ही कहते हैं, लेकिन कई जगह पर इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। असल में ये गंदम ही होती है जिसको ना क्रश्ड किया जाता है। अगर साल की नई गंदम होगी तो थोड़ा सा ये दलिया लाइट कलर में आता है। अगर थोड़ी पुरानी गंदम होगी तो दलिये का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क होता है। मेक श्योर करना है कि दलिये की भुनाई अच्छे तरीके से हमने करनी है। फ्लेम को भी हमने लो पर ही रखना है जब इसको हमने भूनना है। इस तरह हल्के हल्के घी में से बबल उठने चाहिए। तो बस अब कुछ ही मिनटों में आपको ये दलिये का कलर थोड़ा सा वाइट सा दिखने लगेगा, क्योंकि ये जो गेहूं के टुकड़े होते हैं ना, जब ये फूलते हैं तो फिर ये वाइट सा दिखने लग जाता है। दलिया जब हम अच्छे तरीके से भून लेते हैं तो घी उसमें से सेपरेट हो जाता है। ये भी दलिये के भूनने की एक पहचान है।
दूसरा कि दलिए की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। कलर इसका हल्का सा जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाता है। बस यही हमने ख्याल रखना है कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो बस इसी पॉइंट पर हमने पानी ऐड कर लेना है। मैंने 1 कप दलिए का लिया था ना, तो हमने 3 कप पानी ऐड कर लेने हैं। थोड़ा सा इसको हमने चला लेना। बस अब हमने दलिए को गलाना है। फ्लेम को मैंने लो से मीडियम पर रखा है। अब हमने इसको कवर कर लेना है और इसको गलने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने दलिए वाले पैन को दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर दिया और अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया। आप सॉस पैन भी ले सकते हैं। अब जिस कप के साथ मैंने दलिए को मेजर किया था ना, उसी कप के अंदर मैंने गुड़ के टुकड़े ले लिए हैं। गुड़ लेकर तो मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। 1 कप हमने गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। जितना हमने दलिया लेना है ना, गुड़ भी हमने उतना ही लेना है। पकने के बाद दलिया डबल हो जाएगा अपने साइज से, तो फिर मीठा थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो हमने मीठे को दलिए के हिसाब से बराबर ही लेना है। तो बस अब उसी मेजरिंग कप के साथ ही हमने 1 कप पानी भी ऐड कर लेना है। तो बस अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। लो से मीडियम पर मैंने ऑन कर लिया है। अब हमने गुड़ को मेल्ट होने देना है पानी के अंदर। एक किस्म की ना ये हम चाशनी ही बना रहे हैं, लेकिन ना ये 1 तार की चाशनी बनाएंगे हम, ना 2 तार की। बस उतना ही हम इसको पकाएंगे कि गुड़ अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए। मैंने तो यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है। अब यहाँ पर गुड़ सारा मेल्ट हो गया है पानी के अंदर। कोई हमने तार वार नहीं चेक करनी, बस हमने मेल्ट ही करना था गुड़ को। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर लेना है। बस इतना ही काम था। अब ये मीठी सी चाशनी हमारी रेडी हो गई है दलिए के अंदर ऐड करने के लिए। तो बस अब दलिए को भी पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। इसको भी अब हम चेक कर लेते हैं। अब माशाल्लाह से देखें दलिया हमारा कितना खिला खिला नज़र आ रहा है। साइज से भी ये देखें अपने डबल हो गया है। पानी भी इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहा। अब पानी सारा इसने सोख कर लिया है। चेक कर लेना है हमने कि दलिया कच्चा तो नहीं है। माशाल्लाह अच्छे तरीके से दलिया गल गया है। बस इसी तरीके से हमें दलिए को रेडी करना होता है इस रेसिपी के लिए। तो बस इसी पॉइंट पर अब हमने चाशनी ऐड कर लेनी है। चाशनी को हमने छान कर ऐड करना है ताकि गुड़ के अंदर ज़रा सा भी कोई कचरा वगैरह हो वो निकल जाए। छानना बहुत ज़रूरी है चाशनी को। अब हमने मिक्स कर लेना। तो बस अब हम दलिए को चाशनी के साथ पकाएंगे। इस तरीके से अगर दलिए के अंदर कोई थोड़ी बहुत कसर रह भी जाती है ना गलने की, वो भी गल जाता है अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर हमने एक ख़ास चीज़ इसके अंदर ऐड कर देनी है, जो है खसखस। इंग्लिश में इसे पोपी सीड्स कहते हैं। ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। छोटे छोटे ये दाने जब मुंह में आते हैं ना दलिए के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और वैसे भी खसखस बहुत हेल्थी होती है। अगर आपके पास खसखस ना भी हो ना, तो आपने परेशान नहीं होना, फिर आपने स्किप कर देनी है। खसखस के बाद अब हम ऐड कर देंगे ड्राई नट्स, जो हमने ऑलरेडी भून कर रखे हुए हैं। क्रिस्पी और क्रंची से हैं, ये हमने ऐसे ही डाल देने हैं। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छी खुशबू के लिए हमने ज़रूर ऐड करना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। बस अब हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत जल्दी गंदम चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। कुछ लोग थोड़ा सा ना दलिया सॉफ्ट सा पसंद करते हैं, यानी पतला सा रखते हैं। तो फिर आपने इस पॉइंट पर 1/2 कप पानी मज़ीद शामिल कर लेना है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे ही रखूँगी, ड्राई सा ही मुझे अच्छा लगता है। दानेदार सा, खिला खिला सा, फिर ये दलिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हमने फ्लेम को दम की आंच पर कर लेना है। अब इस दलिए का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मिल्क पाउडर। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। मिल्क पाउडर जब हम ऐड करेंगे ना इस दलिए के अंदर, तो वो मिल्क की कमी को भी पूरा कर देगा। अब हमने मिक्स कर लेना। मिल्क पाउडर का टेस्ट इस दलिए के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। खोए जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसके अंदर मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा पानी मैंने ड्राई नहीं किया।
आप चाहें तो आप फर्दर भी पानी को ना मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ही फिर आप इसको रूखा सूखा सा बना सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह ही खाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर अब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मीठा गुड़ वाला दलिया या फिर लापसी बन के रेडी होगी है। बस अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। ये जो गुड़ वाला दलिया होता है ना, ये सालों से हमारी नानी और दादियों के वक्त से ही सेहत का ख़जाना माना जाता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू काफ़ी हाई होती है और डाइजेशन के लिए तो ये बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं क्रिएट करता। यकीन माने आप इसको एक बार खाने के बाद हलवा पंजीरी सब भूल जाएंगे और इसी के दीवाने हो जाएंगे। गर्मा गर्म ये लापसी या फिर गुड़ वाला दलिया खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपने ज़रूर ये एक बार बनाना है। दलिए के अंदर ढेर सारा फाइबर, मिनरल, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली एक मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।